डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक फॉर्मल लेटर का अध्ययन करने वाले हैं जिसका क्वेश्चन इस प्रकार है। यू फील दैट इंडिया विल फेस ए सीवियर वाटर क्राइसिस बाय द ईयर 2030। यानी आप महसूस करते हैं कि भारत 2030 में एक बहुत ही गंभीर पानी की समस्या का या आपदा का सामना करेगा। Write a letter to the editor of the National Daily expressing your concerns about it। इसके लिए आपको नेशनल एडिटर न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिखना है अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए। एंड रिक्वेस्टिंग, विनती करते हुए, इंडिविजुअल यानी प्रत्येक व्यक्ति से, एंड अथॉरिटीज और कंसर्निंग अधिकारी और विभाग से टू टेक स्टेप्स कि वो कुछ कदम उठाए टू अवॉइड दिस क्राइसिस, इस आपदा को टालने के लिए या बचने से। यू आर शालिनी और शाहीन, आप या तो शालिनी हैं या शाहीन हैं, यानी आप इनमें से जो भी बनना चाहे चूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेटर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में एड्रेस लिखेंगे। क्वेश्चन में किसी प्रकार का एड्रेस नहीं है तो हम यहां पर एड्रेस लिख देते हैं। 25 नेहरू नगर, जोधपुर। देन आपको यहां पर DD MM YY के फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है, तो हम यहां पर डेट लिख देते हैं 13 अक्टूबर 2023। इसके बाद आपको यहां पर रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस यानी किसे हम भेज रहे हैं, तो यहां पर हमारा जो रिसीवर एड्रेस है वो है द एडिटर नेशनल दिल्ली। तो हम यहां पर लिखेंगे द एडिटर द नेशनल दिल्ली, न्यूज़पेपर का नाम, और इसका कोई स्थान है जैसे यही लिख दें, जोधपुर या जयपुर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। देन इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आप क्या लिख सकते हैं, तो मैं अपनी तरफ से बताऊं, आप भी इससे संबंधित कोई अलग सब्जेक्ट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो इंडियाज सीवियर impending वाटर क्राइसिस, यानी भारत की इम्पेंडिंग यानी आने वाली वाटर क्राइसिस। इसके बाद आप लिखेंगे सर या मैडम, दोनों में से कोई एक लिखना है। देन अब आपको यहां से शुरू करना है अपना लेटर। तो आप जैसे लेटर स्टार्ट करते हैं, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, तो सबसे पहले आप लिख देंगे आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स। अब किस ओर हमें अपना ध्यान आकर्षित कराना है, तो इंडिया सीवियर इम्पेंडिंग वाटर क्राइसिस, तो यही आप वापस इसमें लिख दें, टुवर्ड्स इंडियाज सीवियर वाटर क्राइसिस by the year 2030, यानी 2030। जो हमने सब्जेक्ट लिखा वो इसी की और हमें उनका ध्यान आकर्षित कराना है। अब इसके रिगार्डिंग ये ऐसा क्यों हो रहा है, इससे संबंधित हमें लिखना है। यानी ये एक प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम से संबंधित ये प्रॉब्लम किस किस कारण हुई है, तो इसका हमें रीजन देना है। तो इसका मोस्टली रीजन है राइजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज और इम्प्रॉपर यूज ऑफ
वाटर। तो ये कुछ ऐसे कंसर्न है जिसके कारण ये सीवियर क्राइसिस हमें देखनी पड़ेगी। तो हम यहां पर उसकी रीजन दे सकते हैं, राइजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके बाद आप क्लाइमेट चेंज, एंड improper use of water are depleting rapidly water या our water resources। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकरण, जलवायु परिवर्तन और पानी का दुरुपयोग या सही तरीके से उपयोग न कर पाने के कारण पानी के रिसोर्स, जो हमारे पानी के रिसोर्स है, उनमें तेजी से कमी हुई है। इसका क्या प्रभाव पड़ा? द रिवर्स या द मेजर रिवर्स आर ड्राइंग अप, यानी नदियां है वो सूख रही है। द ग्राउंड लेवल वाटर इज डिक्रीजिंग, यानी जो भूमिगत पानी है, जहां से हमें शुद्ध पानी मिलता है, उसमें भी कमी हो रही है, वो भी नित्य प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो आगे हम लिख सकते हैं डे बाय डे, डिक्रीजिंग डे बाय डे। पीपल डोंट यूज वाटर प्रॉपरली, और लोग भी है वो पानी को सही ढंग से यूज नहीं करते हैं। इसके कारण क्या हुआ? भारत को एक बहुत ही गंभीर स्ट्रेस या वाटर क्राइसिस से सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इंडियाज वाटर, इन दिस वे India's water resources are under severe stress। इस प्रकार जो भारत के जो पानी के संसाधन है वो बहुत ही गंभीर संकट में है। एंड इफ वी डू नॉट डोंट एक्ट स्विफ्टली, और यदि हमने तुरंत या जल्दी से काम नहीं किया, वी मे फेस a dire situation by 2030। और यदि हमने इस पर तेजी से काम नहीं किया तो 2030 तक हमें एक बहुत ही गंभीर और भीषण स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। और वो किसके कारण होगा? पानी की कमी को लेकर। अब ये प्रॉब्लम होने के बाद इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, प्रभाव होने के बाद इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये हमें लिखना है। तो प्रॉब्लम और उसके प्रभाव के बाद हम इसके कुछ पॉसिबल या संभावित कुछ हम सुझाव भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज एविडेंट, ये स्पष्ट है कि
it is evident that a collective effort is needed to avert this क्राइसिस। यानी ये स्पष्ट है कि इस क्राइसिस या आपदा या संकट को टालने के लिए हमें एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इसलिए आई रिक्वेस्ट इन बोथ, दोनों को, किन किन को, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा है, इंडिविजुअल्स एंड अथॉरिटीज। आई रिक्वेस्ट बोथ individuals and authorities to take immediate action to save water। इसलिए मैं इंडिविजुअल और अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक तुरंत ऐसा काम करे जिससे पानी बचाया जा सके। अब एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं और अथॉरिटी क्या कर सकती है, हम इसके बारे में लिख सकते हैं। तो एज ए इंडिविजुअल्स वी must conserve water and adopt some water saving techniques या some techniques to सेव वाटर। यानी एक इंडिविजुअल के तौर पर हमें पानी को संरक्षित करना चाहिए और पानी को बचाने की कुछ टेक्निक्स का उपयोग करना चाहिए। अब अथॉरिटीज क्या कर सकती है, तो अथॉरिटीज शुड फोकस ऑन sustainable water management, infrastructure development, interconnect major water resources like dam, rivers। यानी अथॉरिटीज क्या कर सकती है, अथॉरिटीज शुड फोकस ऑन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, यानी एक सतत जल प्रबंधन की ओर ध्यान कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत संरचनाओं का विकास कर सकती है, डैम जैसी संरचना का। इंटरकनेक्ट मेजर वाटर रिसोर्स लाइक डैम एंड रिवर्स, यानी पानी जो बड़े बड़े पानी के रिसोर्स है जैसे बांध और नदियां, उनको आपस में जोड़ सकती है। इस प्रकार का यदि वो काम करे तो निश्चित तौर पर आने वाले इस संकट से हम बच सकते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा एक मैसेज देकर ये कह सकते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। तो हम दे सकते हैं कि वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी पानी है वो जीवन का आधार है। तो हम यहां पर एक मैसेज लिख सकते हैं, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी पानी है वो जीवन का आधार है। इफ वी कैन नॉट सेव वाटर देन हु कैन, यदि हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। तो इफ वी
cannot save water, then who can? यानी हम नहीं बचा सकते तो कौन बचा सकता है? लेट अस, तो आइए हम सब मिलकर इस जीवन के अमूल्य तत्व को हम इस धरती पर बचाएं। तो लेट अस वर्क टुगेदर, यानी ये किसी अकेला का काम नहीं है, हम सबको मिलकर ये काम करना होगा। तो लेट अस वर्क टुगेदर टू सिक्योर आवर प्रीशियस एलिमेंट ऑफ लाइफ, प्रीशियस एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो आइए हम सब मिलकर हमारे जीवन के इस महत्वपूर्ण बहुमूल्य एलिमेंट्स को बचाने का या सुरक्षित रखने का काम करें। सेविंग वाटर इज नीड ऑफ द आवर, और पानी बचाना ही आज की मांग है या समय की मांग है। तो सेविंग वाटर इज नीड ऑफ द आवर। डियर स्टूडेंट्स, लेटर काफी बड़ा हो गया है, लेकिन आपको जो इसमें अच्छा लगे वो आप इसका चयन कर सकते हैं और अपना एक अच्छा लेटर बना सकते हैं। इसके बाद आप लिख देंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और आप जो भी नाम लिखना चाहे, एक नाम आपको लिखना है, चाहे आप शालिनी लिखे चाहे साहिन लिखे। तो यहां पर आप अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं दोनों लिख देता हूं, शालिनी या साहिन। आपको जो अच्छा लगे, जो नाम आप रखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने एक ऐसा लेटर लिखा जो आने वाले संकट से हमें चेतावनी भी देता है और हमें इससे बचने के उपाय भी दे रहा है, जो कि हमने एक न्यूज़पेपर एडिटर को लिखा है। यानी ये एक प्रकार का न्यूज़पेपर एडिटर को लिखे जाने वाला एक फॉर्मल लेटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।